हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरल आवर्त गति। यह है इसका दूसरी भाग है बच्चों। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 11 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सरल आवर्त गति करने वाले कण का त्वरण बच्चों अल्फा बराबर दिया है -4x। ठीक है, जिसमें कह रहा आवर्त काल ज्ञात कीजिए। एक्स क्या है बेटा? विस्थापन है। तो दोलन काल ज्ञात कीजिए, टी ज्ञात करना। तो बच्चों त्वरण का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है अल्फा बराबर -ओमेगा² एक्स। बच्चों ये जो है फार्मूला है, क्या है? ये है फार्मूला, फार्मूला है बच्चों ये। तो एक काम करिए, तुलना करो इससे। तुलना कैसे करें बेटा? तुलना करें तो ओमेगा² की जगह पर है 4, तो लिख दो ओमेगा² बराबर 4। ओमेगा बराबर रूट के अंदर 4, ओमेगा बराबर 2। इसके बाद क्या किया जाए बच्चों? कुछ नहीं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t। याद रखना बेटा, फार्मूला याद रख लो। ओमेगा बराबर होता है 2πn, और एक फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 2πt। याद कर लो। तो बच्चों नीचे 1 मान रहे हैं, 2 से 2 काटा, 2 से 2 काटा, π/t बराबर 1। कैची गुणा करेंगे तो t बराबर आएगा पाई। टी बराबर आएगा पाई। पाई का मान होता है 3.14, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। यह आ गया आंसर, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 12 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? सरल आवर्त गति करते किसी पिंड का विस्थापन 4 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर जो वाई है वो 4 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और कह रहा त्वरण दिया। त्वरण बच्चों यहाँ पर होता है, त्वरण क्या होता है? अच्छा, त्वरण दिया है अल्फा π²/4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कण का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला लिखवाने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है आइए बताते हैं हम आपको। देखिए, जो त्वरण का फार्मूला होता है, त्वरण का क्या, अल्फा बराबर होता है ओमेगा² ये होता है फार्मूला। माइनस लो या माइनस को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र ये क्या है बेटा? फार्मूला है। इसी फार्मूले में अगर हम मान रखें, आइए रखते हैं। बच्चों आप बताइए, अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर रखिए, यहाँ पर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा को लिख सकते हैं π²/4 बराबर ओमेगा² रहने दो, वाई को लिख सकते हैं 4। तो बच्चों इस 4 को नीचे फेंक दे रहे हैं, तो π²/4 का गुणा 4 में करेंगे 4 का स्क्वायर ओमेगा²। बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा² बराबर π/4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t। लिख सकते हैं कि नहीं? π/4 आएगा। अब इसके बाद अगर देखें तो कैची गुणा पाई पाई काट दें, का काट दो बचवा, काट दो। अब बेटा कैची गुणा करो, 4 दूनी 8 बराबर टी 1 कम टी, तो टी बराबर 8 सेकेंड आएगा, आएगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए 13 नंबर सवाल आपके खातिर में हाजिर है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की साम्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। बच्चों 5 सेंटीमीटर दूरी होता भाई, 5 सेंटीमीटर दूरी। विस्थापन सेम होता बच्चों, विस्थापन बोलो या दूरी बोलो। त्वरण दिया है, अल्फा का मान दिया है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका भी आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। एकदम इससे पहले वाले सवाल में जो फार्मूला बताया था वही लगेगा। क्या होता बेटा फार्मूला?
अल्फ़ा बराबर ओमेगा स्क्वायर बटे वाई। बच्चों अल्फ़ा का मान 20 सेंटीमीटर में रहने दो, कट जाएगा। ओमेगा स्क्वायर वाई की वैल्यू है 5। 5 एकम 5 चौक 20, 5 एकम 5, देखो 5 बटे में जाएगा, 20 बटे 5 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 5 चौक 20, 4 आया। ओमेगा बराबर रूट के अंदर 4। भाई 5 एकम 5 चौक 20, आइए काट के दिखाते हैं, नहीं तो आप लोग मानते नहीं हो। 5 एकम 5 चौक, ये 4 में कट गया है, नहीं तो चलो अब इसको लिख सकते हैं। ओमेगा बराबर 4 का वर्गमूल 2 ही होता है। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बटे टी, लिख सकते हैं 2, लिख सकते बच्चों। चलो नीचे 1 मान लो, 2 से 2 कटा, पाई कम गुणा करेंगे तो पाई बराबर टी। ओ नो, कौन सा पेन से लिख दिया, सब दिखाई नहीं दे रहा, पीला। तो बेटा टी बराबर पाई सेकेंड। पाई का मान रख, पाई का मान सर 3.14 आएगा सेकेंड में। चलो नोट कर लो। चलिए बच्चों 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चों 14 नंबर सवाल ये कह रहा है, एक कण का त्वरण दिया। बच्चों क्या कण का त्वरण आपको दिया -4 पाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है यहाँ पर आवर्तकाल ज्ञात करो, आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो हम आपको फार्मूला बता दें। फार्मूला होता है ओमेगा बराबर अल्फ़ा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से तुलना करो, से तुलना कीजिए। जब तुलना करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की जगह है ये पूरा, इनको कर लो बराबर। क्या करोगे तो आएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 पाई का होल स्क्वायर। ये काटा, ओमेगा बराबर आया 2 पाई। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बटे टी, ओमेगा को लिख सकते हैं, ये लो सर जी आपने का लिखवा दिया, कट जाएगा 1 मानो, पाई पाई काटा, एक एक यहाँ 1 बचेगा तो एक कम एक टी, एक कम टी। तो बच्चों आएगा 1 बराबर टी, तो लिख सकते हैं टी बराबर 1 सेकेंड, टी बराबर 1 सेकेंड, नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सरल आवर्त गति में एक पिंड का अधिकतम वेग वी मैक्स से आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड और आयाम ए 2.5 मीटर। तो पिंड का कोणीय वेग ज्ञात कीजिए, ओमेगा, ऐसे बोलते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग बोलते हैं, ठीक बच्चों। आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। अधिकतम मैक्सिमम वेलोसिटी को अधिकतम वेग हिंदी में कहते हैं। वी बराबर वी मैक्स बराबर होता है ए ओमेगा। क्या होता है बच्चों, ए ओमेगा। अगर हम मान रखें, क्या रखें, मान, तो वी मैक्स की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है 2.5 ओमेगा। अब यहाँ देखो पॉइंट, इसको बटन लगा दे तो 10 बटे 2.5 बटे ओमेगा। तो ओमेगा बराबर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 100 बटे 25। तो ओमेगा 125 चौको 100, मात्रक होगा इसका रेडियन प्रति सेकेंड। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे सवाल देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड का अधिकतम वेग वी मैक्स दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड तथा अधिकतम त्वरण ओ नो अल्फा मैक्स कितना दिया है
1.57 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कण का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। कण का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? अधिकतम वेग का फार्मूला क्या होता है? अधिकतम वेग, इसका फार्मूला होता है वी मैक्स बराबर ए ओमेगा, समीकरण 1। इसके बाद लिखेंगे अधिकतम त्वरण, इसका फार्मूला होता है अल्फा मैक्स बराबर ए ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? समीकरण 2। अब एक काम करिए, भाग दे दीजिए दोनों का। समीकरण 1 में 2 का देंगे भाग। समीकरण 1 में 2 का देंगे भाग, क्या बात कर रहे सर? हाँ, बी मैक्स बटे अल्फा मैक्स आएगा ए ओमेगा बराबर ए ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ओमेगा ए से ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। बी मैक्स का मान होता है 1, अल्फ़ा मैक्स का मान दिया है 1.57 बराबर 1 ओमेगा बच जाएगा। बच्चों कैंची गुणा अगर करें, क्या करें? कैंची गुणा। तो एक काम करो ना, इसको ऊपर नीचे करो, 1.57 इधर कर दो, इसको ओमेगा कर दो, यही तो आएगा 1.57। इसको लिख सकते हैं ओमेगा को 2 पाई बटे टी लिख सकते हैं। टी को इधर भेज दिया और 1.57 को इधर भेज दिया, तो टी बराबर 2, पाई का मान रख दे 3.14 बटे ये पाई नीचे 1.57 नीचे आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब समझिए बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा। 2 बार में चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में चला जाएगा। 157 एकदम 157, 157 दूनी 314, तो टी बराबर 2 गुणे 2, तो टी बराबर 2 दूनी 4 सेकंड आई। आंसर नोट कर लो। तो बच्चों इसको हमने इधर भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, पाई का मान रख दिया, नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 17 नंबर सवाल में एक पिंड जिसका द्रव्यमान m की वैल्यू है 0.50 किलोग्राम, ठीक है, कह रहा है सरल आवर्त गति, कह रहा है इसका आवर्त काल दिया है 0.1 सेकेंड, कह रहा है इसका आयाम, आयाम दिया a 10 सेंटीमीटर। समझिएगा बच्चों कितना आयाम है? 10 सेंटीमीटर। जब पिंड साम्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर दूर हो, y दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसका त्वरण ज्ञात करना है, अल्फा ज्ञात। ये त्वरण बेटा ये आयाम है, यहाँ एम्पलीट्यूड और त्वरण याद रखना है। इसके बाद लिख दे कहिए आयाम त्वरण, ठीक है, दूरी, तो कार्य करने वाला बल तथा स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। बच्चों कार्य करने वाला बल तथा स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए। आइए कितनी चीज़, बल भी पूछ रहा है और स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात करो। बच्चों स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है बेटा? स्थितिज ऊर्जा मतलब ओमेगा और यू, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको इसमें करना क्या है? सबसे पहले आपको बेटा यहाँ पर निकालना है त्वरण। क्या निकालना है? त्वरण। कैसे निकालेंगे आइए हम आपको बताते हैं। देखो बेटा, सोच रहे हम ओमेगा का मान निकाल लें, या तो एक काम करो बेटा, त्वरण का फार्मूला होता है, देखो हमें निकालना त्वरण, त्वरण का फार्मूला होता है अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर
वाई। ये आपने पढ़ा है ना। चलिए ठीक है। अब बेटा ओमेगा को हम लिख सकते हैं क्या, 2 पाई/टी। ओमेगा को लिख सकते हैं, स्क्वायर लगा दिया, वाई लगा दिया भाई। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/टी का होल, देखो ना ओमेगा को लिख दिया 2 पाई/टी। अब यहाँ पर आप ये ध्यान दो, अब सबको सबका मान पता है, अल्फ़ा बराबर बताना बेटा 2 पाई का मान 3.14 का मान है 1, 0.1 है, कितना बच्चों 0.1 का होल स्क्वायर इंटू वाई। वाई का मान क्या 5 सेंटीमीटर में ना, इसको मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻²² से गुणा कर दिया। यह मीटर में बदलने के लिए, क्योंकि ये 5 × 10⁻² से गुणा करोगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, ये मीटर वाली वैल्यू हमने यहाँ नोट कर लिया है, समझिएगा मेरी बात। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, कर लोगे कि बता दे करके, चलिए आइए करते हैं। अल्फ़ा बराबर तो 2 × 3.14 और ये नीचे आके 100 हो जाएगा बेटा, नीचे आके इसको हम 100 लिख दे रहे हैं, और नीचे 0.1 और 2 बार लिखेंगे 0.1, स्क्वायर है ना बेटा इस पर। अब समझना, अब समझिएगा आप, ये पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर ये वाला पॉइंट हटाएंगे 1 0, तो ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब मेरे पास बचा क्या, अब अल्फ़ा का मान बच्चों गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 3 से 14, जब सबका गुणा करोगे, अब जो बचा उसका गुणा कर दो। बचा क्या पहले बताओ, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 गुणे 3.14, 3.14, 3 तिक्का 9 दूनी 18, तो लगभग जब पूरा गुणा करोगे तो आएगा 197.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आ गया ए। क्या आ गया बच्चों, ए आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है, चलिए बच्चों अब हम बल निकालते हैं। क्या बल, देखिए बल निकालना है, ये बल निकाल रहे हैं, तो बल का फार्मूला क्या होता है ये देखते हैं। चलिए बच्चों, बल का फार्मूला होता है बराबर m अल्फ़ा। तो बच्चों F बराबर m की वैल्यू कितनी है ये देखिए, दिया है ना 0.50 इंटू अल्फ़ा का मान ये लिखा है 197.2, इनका गुणा करेंगे तो आएगा 98.6 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तीसरे नंबर में भी निकालना है, क्या निकालना है आइए देखते हैं। पहला, इसे पहला मान लिया, दूसरा और तीसरा मेरा ये है, तो बेटा ये पहला आ गया था, ये दूसरा आ गया। आइए तीसरा देखते हैं, यू स्थितिज ऊर्जा, क्या स्थितिज ऊर्जा, यू बराबर, इसका फार्मूला ये लिखते हैं बच्चों। इसका जो फार्मूला होता है वो होगा 1/2, ठीक बच्चों, m⍵² वाई स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अगर हम इसमें मान रखें बताइएगा 1/2 m को रहने दें, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/टी, 2 बार लिख दे बेटा 2 पाई/टी स्क्वायर है इंटू वाई स्क्वायर। अब मान रखो बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो u बराबर 1/2 m, या 2 से 2 काट भी सकते हैं ना, चलो अभी आगे काट लेंगे। m की वैल्यू कितना है 0.502, पाई का मान है 3.14, क्या है बच्चों 3.14, और 2 बार पाई है ना, तो 3.14। बोलो बेटा, अब इंटू में क्या लिखोगे, इंटू में लिखोगे, ये इंटू में उधर जगह नहीं बेटा, हम यहाँ लिख दे इंटू में वाई स्क्वायर। वाई का मान कितना है 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻² का स्क्वायर 4। तो बच्चों ये वाला 2 से हम ये 2 काट दे रहे हैं, समझिएगा मेरी बात, ये 2 से ये 2 काट दे रहे हैं बच्चों। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, तो 50 से कम 50
50 दूनी 100, ठीक है, 50 दूनी 100। और ध्यान से देखो बेटा 2 पाई है ना, देखो 2 पाई है ना, तो 1 2 मेरा छूट गया है, 1 2 हमारा छूट गया है। देखिए 2 2 है, m लिखा था, ये 2 पाई, इस इंटू में 2 होगा, यहाँ पर इंटू में 2 होगा बेटा ना, इसके बीच में यहाँ पर क्या होगा 2। तो बच्चों ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या बचा, अब बताइए बचा क्या मेरे पास। अब u बराबर बचा ऊपर 3.14 इंटू 25, ऊपर ये ना इंटू में है ना, ये ऊपर में है। देखिए 25 वाई का मान रखा था ना, 5 का स्क्वायर 25, और 10 की पावर ये नीचे आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। बच्चों ये नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, लिख दें तो 10 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम इसमें गुणा करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, और 2 है ना, इसको स्क्वायर लिख दिया, क्या लिख दे रहे हम स्क्वायर, 2 है देखो 3.14 और इंटू 5। बच्चों जब इसका स्क्वायर करोगे और 25 से गुणा करोगे, मेरी बात समझो, इसका स्क्वायर करके 25 से गुणा करोगे और 10,000 से भाग दोगे तो आंसर आएगा 2.465 जूल। इतना आप कर लीजिएगा, ठीक बच्चों। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 18 नंबर सवाल, आइए पढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है 0.10 किलोग्राम का एक छोटा पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम 1 मीटर है, आवर्त काल दिया है और कार्य करने वाला बल का अधिकतम मान, और कह रहा है इसका बल नियतांक ज्ञात कीजिए। बच्चों m की वैल्यू आपको कितना दिया है 0.10 किलोग्राम, और आपको आयाम दिया है, आयाम कितना दिया 1 मीटर, आयाम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आवर्त काल बेटा यहाँ लिख दें आयाम, उसके बाद आवर्त काल कितना दिया है 0.20 सेकेंड, ठीक बच्चों ये आवर्त काल हो गया, क्या हो गया आवर्त काल, ठीक है। और क्या है कह रहा कार्य करने वाला अधिकतम बल ज्ञात करो, एफ मैक्स ज्ञात करना है। उसके बाद दोलन एवं स्प्रिंग द्वारा किए जाए तो स्प्रिंग का बल नियतांक ज्ञात करना है। बेटा इसे बल नियतांक बोलते हैं, बल नियतांक। बच्चों इतनी चीज़ हमें ज्ञात करनी है, आइए ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा देखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ मैक्स का फार्मूला लिखने जा रहे हैं, ठीक है। एफ मैक्स बराबर होगा एम अल्फ़ा मैक्स, अगर अल्फ़ा एफ बराबर एम ही होता है, अगर अल्फ़ा मैक्स हुआ तो एम भी मैक्स हो जाएगा। अब आपको हम फार्मूला बता दें, एफ मैक्स जो होगा वो एम अल्फ़ा मैक्स को लिख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर, बताया गया था ना। अब आप ये देखिए बहुत ध्यान से, एफ मैक्स बराबर एम ए ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 पाई/टी, लिख सकते हैं 2 बार 2 पाई/टी स्क्वायर है ना बेटा, ओमेगा स्क्वायर, तो 2 बार हमने ऐसे लिख दिया है। चलिए बच्चों आइए यहाँ पर मान अब हम रखते हैं। चलिए बताइए मान कितना कितना दिया है। m का मान 0.10, a का मान a क्या है यहाँ पर, a क्या है आयाम, आयाम कितना दिया 1, ठीक बच्चों। और 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4, पाई, पाई का मान 3.14, क्या बच्चों 3.14, 3.14 बटे टी का मान 0.20, 0.20 मतलब 0.20 ऐसे पढ़ेंगे, 20 नहीं पढ़ेंगे, ठीक बच्चों। अब बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 0 बढ़ा दिया। अब समझो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर क्या है 4 गुणे 314, 314 बटे नीचे क्या है 2 दूनी 4, 1 2 3 0, समझिएगा ये आएगा।
अब आपको हम बता दें, अगर 4 से हम काट दें 4 तो यहाँ 1 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा बहुत ध्यान देखने का। अब ये 1000 बचेगा नीचे, ऊपर 314 का हम गुणा करने जा रहे हैं बच्चों। जब आप 314 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आइए करते हैं बच्चों। जब इन 314 का गुणा 314 में करेंगे ये आएगा बटे 1000। बच्चों जब 1000 से भाग देंगे तो आएगा 98.596। तो बच्चों इसी को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे 98 पॉइंट, एक यहाँ बढ़ा दे तो ये छोड़ना पड़ेगा, एक यहाँ बढ़ा दो 6 कर दो न्यूटन। तो ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। अब हम आपको क्या बताएं, बल नियतांक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बच्चों, बल नियतांक। तो आइए बल नियतांक का फार्मूला हम आपको बताते हैं यहाँ पर, यहीं पर देखो बच्चों। बल नियतांक के लिए क्या, बल नियतांक के लिए बेटा स्प्रिंग की बात कर रहे हैं हम। स्प्रिंग के लिए जो फार्मूला होता है वो F बराबर होता है, F मैक्स बराबर होता है के ए। क्या होता है बच्चों, के ए। अगर बच्चों यहाँ से के सिर्फ के की वैल्यू निकालें तो ए नीचे जाएगा, F मैक्स बराबर आएगा ए। तो बताना बेटा F मैक्स की वैल्यू कितना है 98.6 है, ए का मान कितना है 1। तो बच्चों के की वैल्यू आ गई 98.6 न्यूटन पर मीटर। ये आ गया आंसर, नोट कर लो। चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 4 किलोग्राम, एम की वैल्यू दिया है 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम ए होता बच्चों। सेंटीमीटर में दिया, ज़रूरत पड़ेगा तो मीटर में इसको बदल लेंगे, और मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। जब पिंड, समझिएगा, जब पिंड अधिकतम विस्थापन की स्थिति में हो तब इस पर लगने वाला बल, बेटा F का मान दिया है, क्या दिया इसका 60 न्यूटन का होता है। कितना होता है 60 न्यूटन का, F मैक्स दिया है अधिकतम 60 न्यूटन का। ठीक बच्चों, ये दिया है। और कह रहा है ज्ञात करना है पहले नंबर में आवर्तकाल और दूसरे नंबर में ज्ञात करना है 12 सेंटीमीटर विस्थापन पर त्वरण। बेटा ये 12 सेंटीमीटर जो है ये वाई है, वाई दिया 12 सेंटीमीटर। आप इसे मीटर में बदलोगे 12 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, पर क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है हमें, और इससे ऊर्जा ज्ञात करनी है। ओ नो, और गति ऊर्जा ज्ञात करनी है। अरे भाई रे, 3 चीज़ ज्ञात करना है बेटा, आयाम, स्थिर ऊर्जा और गति ऊर्जा। चलिए आइए ज्ञात करते हैं। ज्ञात होगा कि नहीं होगा, आप मेरी सहायता करते रहिए, होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम टी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। टी ज्ञात होगा लेकिन आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा बच्चों। F मैक्स बराबर फार्मूला होता है M अल्फ़ा मैक्स स्क्वायर। तो बच्चों F मैक्स बराबर होगा M अल्फ़ा को लिख सकते हैं A ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हैं बच्चों। तो F मैक्स बराबर होगा M A ओमेगा, इसको लिख सकते हैं बेटा 2π/T, 2π/T, 2 बार लिख सकते हैं। अब टी स्क्वायर इधर आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, टी है ना बच्चों ये। तो अगर ये बताओ टी स्क्वायर को हम इधर भेज दें और एफ मैक्स को इधर, तो टी का गुणा टी में करेंगे, स्क्वायर है ना बेटा, तो इसको 2 बार हमने अलग अलग, जब टी गुणा करेंगे टी स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो आएगा 2 दूनी 4, 4ma π/π/F मैक्स। आइए मान रखते हैं 4, m की वैल्यू है 4, देख लीजिए m की वैल्यू है 4, ए का मान है 60 × 10⁻⁻2, उसके बाद पाई का मान 3.14,
3.14 बटे एफ मैक्स का मान है 60 नहीं 60 न्यूटन। तो बच्चों 60 से 60 काटा तो ध्यान देना t² बराबर 2 दूनी 4 और 3.14 बटे 10 की पावर -2 ए है। अब समझिएगा, इसी सवाल को मैं ऐसे लिख सकते बच्चों, ऐसे बताइएगा कैसे। ऐसे t² बच्चों 2 का स्क्वायर 2 गुणे 3.14 बटे 10 की पावर -1 क्या इग्नोर माइनस नीचे आके प्लस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। ऐसे देखिए 2 का स्क्वायर 4, अब इसका स्क्वायर करेंगे 2 बार, अब इसका 2 कम 2 ऐसे लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो t बराबर 2 का गुणा करेंगे 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6 बटे 10 भाग देंगे तो ये पॉइंट पहले आ जाएगा 0.628 सेकेंड। बच्चों ये मेरे पास आ गया t। क्या आ गया बच्चों? t आ गया। देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए 4 का स्क्वायर 2 है ना बेटा, तो ये 4 का स्क्वायर रहने दो, तो ये 4 होगा और 4 तिहाई अब इसका गुणा करना पड़ेगा। आइए करते हैं गुणा। देखिए बच्चों जब इस 4 का गुणा करेंगे 4 चौक 16 का 6 80 लगा है, 4 एक कम 4 एक 5 और 4 तिहाई 12 और 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 10 से भाग देंगे तो पॉइंट पहले आ जाएगा, तो 1.256 आ जाएगा। ये आपका आंसर है बच्चों, नोट कर लो इसको। यू है के वो आगे पार्ट में बताने चल रहे हैं। चलिए बच्चों हमें अभी क्या निकालना है? ए निकालना है और हमें उसी 19 नंबर सवाल में यू निकालना है और के निकालना है, यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों अगर हम ए निकालें, दूसरा भाग है बेटा ये, ठीक है। अगर हम ए की तलाश में चलें तो ये क्या यहाँ पर क्या क्या कहा था? त्वरण। बच्चों यहाँ अल्फ़ा निकालो, क्योंकि ए आयाम होता है ना, तो इसको अल्फ़ा कर दो। क्या कर दो? अल्फ़ा। इसी को भी अल्फ़ा कर दो, पहले जो था वो अल्फ़ा कर दो। चलो अब हमें निकालना ए अल्फ़ा। अल्फ़ा क्योंकि ए यहाँ पर आयाम हो जाएगा, अल्फ़ा त्वरण होता है, ठीक है। अब हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं त्वरण, तो इसका फार्मूला होगा अल्फ़ा बराबर ω² y। तो अल्फ़ा बराबर ओमेगा को लिख सकते हो ओमेगा इंटू ओमेगा वाई, ऐसे लिख सकते हैं। बताना अल्फ़ा ओमेगा लिख सकते हैं 2πt बटे वाई। अब आप बताइए बच्चों बहुत ध्यान से, अल्फ़ा बराबर 2 दूनी 4, पाई कितने हैं 2, तो 3.14 समझना, और है t², टी 2 है टी ना, तो टी का मान अभी ऊपर निकाला था सवाल में, क्या 12.256, 12.256 कितना था 12.2 ओहो यहाँ पॉइंट 1.256 ये आएगा, समझिएगा। और क्या है वाई का मान कितना निकाला था बेटा? वाई का मान दिया था 12 गुणे 10 की पावर -2। अब इससे पहले वाले सवाल में देख लीजिएगा ये वाई का मान था। तो बच्चों हम करने क्या जा रहे हैं? पॉइंट काटने जा रहे हैं। आइए देखिए कैसे। अल्फ़ा बराबर ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हटाएंगे फिर 3 जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। बेटा अब कितने जीरो हो गए टोटल? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 4 गुणे 314 और 314 गुणे 12। अब बेटा ये 2 जीरो नीचे आएगा, ऊपर देखो 100 बचा, अब ये नीचे आके प्लस का 100 हो जाएगा और नीचे बचा 1256, 1256, ये 100 भी कैंसिल। अब इसको काटे 3 एकम 3 3 3 एकम 3 चौक 12, 4 बार में कट जाएगा ना, 14 चौको 56, 3 बार 4 बार में कटेगा बच्चों। देखो ये 4 बार में पूरा कट जाएगा, ये भी 4 बार में पूरा कट जाएगा, तो एक 4 से 4 भी कट जाएगा, 4 एकम 4 तिहाई 12, तो कुल मिला के अल्फ़ा आएगा 3। कितना आएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमें यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों? स्थितिज ऊर्जा।
पहला भैया ए आ गया इसमें। इसी में हमें अब दूसरे नंबर इसी में याद करना स्थिति ऊर्जा। बच्चों स्थिति ऊर्जा का फार्मूला बताइए क्या होता है। U बराबर फार्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक बच्चों, आइए ज्ञात करते हैं, समझिएगा मेरी बात। U बराबर 1/2 m, ओमेगा को लिख सकते हो ओमेगा इंटू वाई स्क्वायर। 1/2 m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू ऊपर था 4 किलोग्राम। इससे पहले वाले में जाकर देख लीजिएगा या क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उसमें देख लीजिए। और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी वाई स्क्वायर। वाई का मान कितना था, वाई का मान था 12 गुणे 10 की पावर -2, तो 12 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल। U बराबर 4, 4 दूनी 8, पाई का मान 3.14, टी का मान रखो, टी का मान 1.256, 12 का स्क्वायर 144 और 10 की पावर -2 का 10 की पावर 4 बाई 2 दूनी 4। अब आइए इसी सवाल को इधर बता दे बच्चों। हाँ बहुत जगह है तो इधर ही देख लो। चलो इसी सवाल को बता रहे बेटा। U बराबर, तो पॉइंट हटाएं पहले हैं, हटाओ पॉइंट, आइए हटाते हैं पॉइंट। तो बच्चों ऊपर क्या है 8 दशमलव, पॉइंट हटा रहे हैं, देखिए पॉइंट हटा रहे हैं, आइए देखिए पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, ये पॉइंट हटा दिया, दो ये 4 जीरो बढ़ा दिया। अब ये पॉइंट हटाएंगे और ये पॉइंट 6 जीरो बढ़ाएंगे, मतलब 10 की पावर 6 बढ़ गया। 1 2 3 1 2 6, तो 10 की पावर 6 बढ़ चुका। ध्यान देना। अब बचा क्या 8 गुणे, अब ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 4 बार में। इसको काटेंगे इससे तो 4 आएगा, इसको इससे काटेंगे तो 4 आएगा, बचेगा क्या बताओ 8, ऊपर 144 और 10 की पावर ऊपर कितना बचेगा 2। भाई 6 से 4 निकल जाएगा 2, 2 को हम 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, नीचे क्या बचा 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 गुणे 1 2 3 4, 1 2 2 से 2 कैंसिल। बच्चों व्यू वाला देखें, 4 से काट रहे हैं इसको भी। 4 एक कम 4 दूनी, 2 एक कम 2 दूनी, 2 एक कम 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो कितना बचा बच्चों ऊपर 72 बचा, नीचे 100 बचा। बेटा जब 100 में 72 का भाग देंगे तो 0.72 क्या आएगा 0.72 जूल आएगा। तो मेरा U आ चुका बच्चों। ठीक है, चलो अभी इसमें क्या निकालना, हमें गति ऊर्जा निकालना। ओ नो, आइए गति ऊर्जा भी बताते हैं, बड़ी खतरनाक कहानी आ गई। गति ऊर्जा देखो बेटा, पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये निकालोगे, इसमें ये नोट करोगे, इसके बाद ये आओगे, इसके बाद की कहानी यहाँ है, इसके बाद ये। अब गति ऊर्जा लिखने जा रहे हैं, क्या है K बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा, समझिएगा। m की वैल्यू कितनी है, इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों इसको अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा जगह नहीं बचा है, नोट कर लो। चलिए बच्चों आइए गति ऊर्जा, ऊपर भी हमने फार्मूला बताया था गतिज ऊर्जा का, क्या था K बराबर, फार्मूला देखिए बच्चों क्या था, K बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सवाल में देख लीजिएगा, जो मान नहीं है वो मिल जाएगा। तो बच्चों K बराबर 1/2 m, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, 2 बार लिख रहे हैं, ठीक है। A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइए बच्चों मान रखते हैं 1/2, m की वैल्यू 4 है, 2 दूनी 4,
भाई 2 का गुणा 2 में कर दिया, 4 आ गया। पाई का मान रख दिया 3.14 टी का मान मतलब टी की वैल्यू भी निकाला था 1.256 ए का मान कितना दिया सवाल में आगे देख लीजिए बच्चों। जो आयाम है 60 का स्क्वायर करेंगे 3600 और 10 की पावर -2 का -4 और वाई का मान दिया 12 का स्क्वायर 144 गुणे स्क्वायर करेंगे -2 4 हो जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा 4। तो बच्चों आइए पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ये भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो बढ़ाएंगे और ये वाला पॉइंट ये हटाएंगे तो 3 ये 6 तो ऊपर 6 जीरो बढ़ाएंगे। तो बच्चों इसे का 314 से काटने जा रहे हैं तो 4 बार में नीचे कट जाएगा। इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा तो 4 से 4 भी कट गया। बचा कितना 1/2 गुणे 3600 से 144 घटाएंगे। आइए बच्चों 36 से 144 घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 3600 से 144 घटाओगे 3456 आएगा इंटू 10 की पावर -4 आएगा और 10 की पावर 6 है और बटे में कितना है 10 की पावर 4। तो बच्चों 2 से इसको हम काटने जा रहे हैं 2 एक कम 2 एक इधर जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 गुणे 10 की पावर 4 बचेगा ऊपर और क्या 4 नहीं 2 बचेगा। कितना बचेगा 2 भाई 6 से 4 जाएगा 2 नीचे 10 की पावर 4। तो बच्चों इसको अच्छा लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और नीचे लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और भाग 2 जीरो उसमें भाग दे देंगे तो 17.28 जूल आएगा। नोट कर लो बच्चों ये आंसर है। चलिए बच्चों 20वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 20वां नंबर सवाल। 8 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड जो स्प्रिंग से लटका गया है। बच्चों एम का मान है 8 किलोग्राम और कह रहा है जो स्प्रिंग से लटका है सरल आवत गति कर रहा है। कंपन का आयाम 0.3 मीटर है और आवत काल 0.6 सेंटीमीटर है। तो पिंड का अधिकतम गति ऊर्जा के मैक्स और कह रहा है स्प्रिंग का बल नियतांक स्मॉल के ज्ञात करना। स्मॉल के बल नियतांक होता है, कैपिटल के गति ऊर्जा होती है। तो बच्चों आइए हम आपको कुछ फार्मूला बताते हैं, इसी फार्मूले के सिद्धांत में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति की अधिकतम गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है के बराबर बच्चों के मैक्स लिख देना बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/t 2 बार लिख दे स्क्वायर में अलग अलग। अब बच्चों इस 2 से 2 काट दिया m का मान 8 पाई 2 किनारे लिख दो पाई का मान 3.14 बटे टी का मान 0.6 इंटू 0.6 इंटू ए का मान 0.3 इंटू 0.3 स्क्वायर है ना बेटा 2 बार लिख दिया। तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दो जरा आप। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 3 एक कम 3 दूनी 6 3 एक कम 3 दूनी 6 2 से 2 भी कैंसिल। इस 2 को इससे हम काट दे रहे हैं 4 बार में 4 2 चौको 8। तो आया क्या 4 गुणे 3.14 और 3.14 का अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। तो आएगा मेरा 9.86 ये आएगा बच्चों। जब इनका गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 39.44 जूल। आप लोग गुणा कर लेना ये के मैक्स आ गया। ठीक बच्चों क्या आ गया के मैक्स और साथ में इसमें बल नियतांक भी पूछ रहा है ना। तो बच्चों जो फार्मूला होता है एक के मैक्स बराबर 1/2
के ए स्क्वायर, ये आयाम होता है यहाँ पर, के क्या होता है, ए यहाँ पर आयाम होता है। ठीक है, चलिए के मैक्स का मान कितना निकाला है 39.44, 1/2 के ए का मान कितना दिया 3, तो 0.3 इंटू 0.3 दो बार लिख दे रहे हैं। अब 2 इधर जाएगा, ये 3.3 नीचे आएगा। ठीक बच्चों, आइए यहाँ पर देखते हैं। जब 2 इधर जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8 पॉइंट, 2 नवा 18 का 8 हासिल लगा, 1 2 3 6 1 7 बराबर के 3 त्रिक्का 9, तो 0.09, तो के की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर बटे में जाएगा 78.8, 8/0.09, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो के बराबर 7888/9। तो बेटा भाग दो आप, जब इसका भाग दोगे तो 876.4 न्यूटन पर मीटर आएगा। भाग दे के देख लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।